नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी करंट की नई वीडियो में। डेली करंट अफेयर्स 25 जून 2021। इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम हिंदी में। आपका स्वागत है। हमारे पहले प्रश्न पर हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस वर्ष में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है 2022। 2022 में भारत एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगा। ये 9th एशियन मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, आईईएफ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद राजधानी है सऊदी अरेबिया की। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जोसेफ मैकमोनिगल। इनका नाम याद कर लीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं जोसेफ मैकमोनिगल। ये इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, रियाद में। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने भारत के किस शहर में भारत के सबसे बड़े सौर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है पुणे। टाटा पावर ने पुणे में इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 2020 में ब्रिटेन में एफडीआई के स्रोत में किस स्थान पर खड़ा था? इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पर। हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, जो हम पे रूल करते थे ब्रिटेन, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, यूएसए। यूके को हम बहुत पैसा देते हैं और बहुत निवेश करते हैं हम यूके में। यूके के बारे में कुछ जानते हैं। यूके को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन और उसकी कैपिटल है लंदन। लंदन यूके की कैपिटल है और यूके की करेंसी है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग, जीबीपी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चलिए जानते हैं ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के मैप के बारे में। इसका मैप ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन 4 टुकड़ों में विभाजित है। एक है इंग्लैंड, उसका मेन टुकड़ा, फिर वेल्स, फिर स्कॉटलैंड है नॉर्थ साइड में ग्रेट ब्रिटेन के, और ये आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा, इसको नॉर्थ आयरलैंड कहते हैं। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है समुद्र का, जो ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। ब्रिटेन अटलांटिक सी में खुलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सुपर रिच की दौलत 2020 में कितनी प्रतिशत घटी है? इसका सही उत्तर है 4.4%। भारत के सुपर रिच की 2020 में दौलत घटी है। इसको निकालते हैं कि कौन है भारत का सुपर रिच या वर्ल्ड का। उसको निकालते हैं क्रेडिट स्विस। इसके सीईओ हैं थॉमस गॉडस्टेन और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच एक अच्छा शहर है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत केंद्रीय बैंक के अधिशेय हस्तांतरण शेयरों में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? इसका सही आंसर है इंडिया। तुर्की के बाद सेकंड स्थान पर है सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर शेयर्स में। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर शेयर इंडिया टर्की के बाद सेकंड नंबर पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। हम सभी जानते हैं आरबीआई के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में।
1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। इनको याद कर लीजिए, शक्तिकांत दास। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, उनका नाम क्या है, आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई थी। जो सीधा आप बताइए, आरबीआई स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 और इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अच्छे से याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मूडीज ने 2021 के लिए भारत की विकास का पूर्व अनुमान लगाया है। मूडीज और रिच एंड पुअर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो देश को देख के उनकी विकास का अनुमान लगाती हैं, बहुत सारे देशों को देखती हैं। पहले इंडिया का ज़्यादा दिया था, अब थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि कोविड ने इंडिया को अफेक्ट कर दिया है। इसका सही उत्तर है, मूडीज ने 9.6% कहा है कि इंडिया की ग्रोथ होगी 2021 में। मूडीज के बारे में कुछ जानते हैं। मूडीज कॉरपोरेशन उसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, अमेरिका, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके प्रेसिडेंट और सीईओ का नाम है रॉब फॉबर। रॉब फॉबर। ये वैसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, पर याद कर लीजिए मूडीज के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लेजर हथियार का परीक्षण किया जो ड्रोन के मध्य हवा को गोली मार सकता है। ड्रोन को अभी तक ऐसा होता था दोस्तों कि ड्रोन बहुत तबाही मचाते थे। ड्रोन को मारने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। एरोप्लेन को तो मार सकते थे, गिरा सकते थे, पर ड्रोन को नहीं। ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उसे रडार में डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये कमाल इजराइल ने दिखाया है कि इजराइल ने लेज़र वेपन्स बना दिए हैं जो ड्रोन को आराम से हवा में ही मार सकते हैं। ये बहुत सही है दोस्तों, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, आप सभी जानते होंगे। करेंसी इजरायली शकेल। इजराइल बहुत खबरों में रहता है। इसके प्राइम मिनिस्टर नए नए अभी इलेक्ट हुए हैं, नफ्ताली बेनेट। इनसे पहले कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इजराइल के मैप कुछ देखते हैं दोस्तों। ये एक तरफ इसका वेस्ट साइड मेडिटेरियन सी में खुलता है, मेडिटेरियन सी। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो आप जानते ही होंगे। और ये रहा इजराइल का मैप, और इसी के अंदर कुछ टुकड़ों में फिलिस्तीन है। ये गाज़ा, ये वेस्ट बैंक इलाका जो है ये फिलिस्तीन है। और इजराइल की बाउंड्री इजराइल साझा करता है इजिप्ट से, जॉर्डन से, सीरिया और लेबनान ऊपर। इजराइल इन देशों से बाउंड्री साझा करता है और इजराइल का मुहाना खुलता है मेडिटेरियन सी में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 मनाया गया। इसका किस दिन मनाया गया? इसका सही उत्तर है 23 जून। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक जो पहली बार हुआ था फ्रांस में, उसकी कमेटी आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए दोस्तों, आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी दिन बनाई गई थी, जून 23। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।